डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, इस साल अगर आप सभी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान सब्जेक्ट रखे हैं और बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, तो आज का ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी शामिल है। तो डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन तरीके से आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के फाइनल एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, कोई भी स्टूडेंट्स स्किप करके नहीं जाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन क्लास को पूरा देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज के क्लास में, ठीक है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहने वाला है जो आप सभी पहली बार देखेंगे। सो इसीलिए आप सभी ध्यान से देखिएगा और एक-एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा, ठीक है। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है। अगर फ्री पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। चलिए, पहला देखिए, पूछा गया विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? क्या नींबू है, आलू है, चावल है या गेहूं है? तो आपको मैंने बता रखा है कि विटामिन सी का जो सब बेस्ट स्रोत होता है वो नींबू होता है, संतरा होता है, आंवला होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? विटामिन सी का बेस्ट स्रोत होते हैं। दूसरा देखिए, भोजन के किस यानी घटक को बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं? भोजन के कौन से घटक है जिसको यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं? तो याद रखिएगा, 2 का राइट आंसर बी होगा, प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? तो दाल से सबसे ज़्यादा मिलता है। तीसरा देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग रतौंधी कहते हैं, रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है विटामिन ए की कमी से कौन-सा बीमारी होता है? तो रतौंधी होता है यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है और विटामिन डी से रिकेट्स होता है, ठीक है। और विटामिन के से खून की बीमारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पूछा है नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा, दूध का मुख्य प्रोटीन कौन-सा है? दूध में जो मुख्य प्रोटीन मिलता है तो वो कौन-सा प्रोटीन? तो याद रखिएगा, कैसीन प्रोटीन। राइट आंसर 4 का बी हो जाएगा। 5 देखिए, पूछा गया है कपड़े को दाग से बचाने के लिए कौन-सा रसायन प्रयोग किया जाता है? देखिए, जो कपड़े हैं, कपड़े में जो दाग लगते हैं तो उसको बचाना है, बचाने के लिए हमें कौन-सा केमिकल, कौन से रसायन का प्रयोग करना पड़ता है? तो 5 का याद रखिएगा, नैप्थलीन रसायन का, नैप्थलीन केमिकल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 6, घरेलू बजट में आय का सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च होता है? देखिए, घरेलू बजट में जो आय होता है, इनकम, इसका सबसे बड़ा हिस्सा किस पर खर्च हो जाता है? तो भोजन पर सबसे ज़्यादा खर्च हो जाता है। नेक्स्ट 7, देखिए, पूछा गया परिवार संसाधन प्रबंधन में पहला चरण क्या है? देखिए, परिवार संसाधन प्रबंधन में जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो वो क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, योजना बनाना यानी कि प्लानिंग बनाना, यही पहला चरण होता है। विटामिन डी की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो मैंने बता रखा है आपको कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स एक हड्डियों वाली बीमारी होता है, ठीक है। अब देखिए, बेरी-बेरी कौन से विटामिन की कमी से होता है? यानी कि विटामिन बी की कमी से। और स्कर्वी विटामिन सी, एनीमिया लौह तत्वों की कमी से होता है। ये सब आप याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी। बेरी-बेरी कौन से विटामिन से की कमी से होता है? तो यानी कि विटामिन बी की कमी से। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही याद रखिएगा। बच्चों के शारीरिक विकास का सबसे तीव्र काल कब होता है? देखिए, बच्चों के जो शारीरिक विकास का सबसे तेज काल होता है तो वो कौन-सा? तो याद रखिएगा, 9 का बी हो जाएगा, शैशव अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? मानसिक स्वास्थ्य का जो संबंध है तो वो किससे? तो याद रखिएगा, भावनात्मक संतुलन से। नेक्स्ट 11 देखिए, पूछा गया कपड़ों को चमकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों को चमकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो याद रखिएगा, ब्लू को प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए, किसे संतुलित आहार कहते हैं? तो संतुलित आहार यानी जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, उसे ही हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। सो राइट आंसर 12 का बी हो जाएगा। 13 देखिए, पूछा गया है
शिशु को ठोस आहार कब से दिया जाना चाहिए? देखिए, जो शिशु को ठोस आहार मिलना चाहिए तो वो कब? तो 6 माह के बाद मिलनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 14, पूछा गया किस फाइबर को रेजिन फाइबर कहा जाता है? रेजिन फाइबर जो कहा जाता है ये कौन से मतलब फाइबर को? तो 14 का याद रखिएगा, रेयॉन का को कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं, पूछा गया 15 नंबर, घरेलू प्रदूषण का मुख्य कारण है। देखिए, घरेलू प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है ना, वो कौन होता है? तो 12 का याद रखिए, सॉरी 15 का याद रखिएगा, वो होता है धूम्रपान। नेक्स्ट चलते हैं 16, भोजन पचाने में कौन-सा रस सहायक होता है? देखिए, भोजन को पचाने में जो रस सहायक होता है ना, वो पित्त रस, लार, अम्ल ये सभी जो है ना महत्व होता है, यानी कि सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट 17 देखिए, उक्त यानी उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण क्या है? उच्च यानी रक्तचाप का जो मुख्य कारण है ना, वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, वो होते हैं नमक की अधिकता, ठीक है? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 18 देखिए, पूछा गया है, प्रोटीन का अपूर्ण स्रोत कौन-सा है? प्रोटीन का जो अपूर्ण स्रोत होते हैं वो होते हैं यानी कि दाल, ठीक है? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 19, छोटे बच्चों में खसरा रोग किस कारण से होता है? देखिए, छोटे बच्चों में जो खसरा रोग होता है ना, ये कौन से कारण से? तो याद रखिएगा, वायरस के कारण से, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परिवार नियोजन का मुख्य लाभ क्या है? देखिए, परिवार नियोजन जो फैमिली प्लानिंग होता है ना, इससे मुख्य लाभ यानी खास जो फ़ायदा होता है, वो है जनसंख्या नियंत्रण का, जनसंख्या में कंट्रोल आता है। देखिए 21 पूछा गया है, किस धातु का बर्तन अधिक उपयोगी और सुरक्षित माना जाता है? एल्यूमीनियम का, स्टील का, लोहे का, तांबा का? तो देखिए, धातु कौन से धातु का बर्तन है जो सबसे अधिक उपयोगी और सुरक्षित माना जाता है? तो याद रखिएगा, स्टील का। नेक्स्ट 22 देखिए, पूछा गया है, गर्भवती महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है? गर्भवती महिला के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं वो होते हैं लौह तत्व, ठीक है? नेक्स्ट, कौन सा रोग लाइफ स्टाइल डिजीज कहलाता है? ये भी देखिए, लाइफ स्टाइल डिजीज कौन सा बीमारी कहलाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वो है मधुमेह। नेक्स्ट 24, नवजात शिशु को जन्म के बाद पहला टीका कौन सा दिया जाता है? तो नवजात शिशु को पहला टीका जन्म के बाद बीसीजी का दिया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे बढ़ती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ती है वो किससे? तो विटामिन सी से बढ़ती है, ठीक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कपड़ों की सुरक्षा के लिए अलमारी में कौन-सी वस्तु रखी जाती है? कपड़ों की सुरक्षा के लिए जो अलमारी में वस्तु रखी जाती है तो वो कौन? तो याद रखिएगा, 26 का बी हो जाएगा, नेपथलीन की गोली, क्योंकि यह एक रसायन है जो कपड़ों में दाग लगाने से बचाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 27, संतुलित आहार का आधार क्या है? संतुलित आहार का आधार है वो है आयु, लिंग, श्रम सभी होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर आप लोग फ्री में पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और जो भी स्टूडेंट्स अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है? 28 देखिए, पूछा गया है, शिशु मृत्यु दर का कारण है। तो शिशु मरते हैं मतलब उनका जो दर होते हैं, तो उनका कारण क्या है? कुपोषण, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा की कमी या सभी? तो याद रखिएगा, ये सभी होते हैं शिशु मृत्यु दर का कारण। भोजन का प्रमुख कार्य क्या है? भोजन का जो प्रमुख कार्य मतलब खास काम होते हैं तो ऊर्जा प्रदान करना होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, परिवार संसाधन प्रबंधन किसका अंग है? परिवार संसाधन प्रबंधन जो अंग है वो किसका? तो याद रखिएगा, होम साइंस का। नेक्स्ट, कौन सा फाइबर सिंथेटिक है? तो सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन एक सिंथेटिक यानी कि फाइबर है जिसको हम लोग संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। चलिए 32 देखिए, विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी वन की कमी से जो रोग होता है याद रखिएगा, बेरी बेरी होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसे पूर्ण आहार कहा जाता है? बताना है यहाँ पर, किसे पूर्ण आहार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दूध को कहा जाता है। 34 देखिए, कपड़े धोने में प्रयुक्त डिटर्जेंट किस प्रकार का होता है? कपड़े धोने में प्रयुक्त डिटर्जेंट जो होते हैं वो किस प्रकार? तो याद रखिएगा, क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट 35 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, परिवार को सामाजिक इकाई क्यों कहा जाता है?
देखिए, परिवार को जो सामाजिक इकाई यानी कि जो सोशल यूनिट कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें समाज की सभी गतिविधियाँ आते हैं, इसीलिए परिवार को सामाजिक इकाई कहा जाता है, ठीक है? ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर आपका आंसर की है, आप लोग अगर चाहते हैं फ्री में पीडीएफ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिए। मैं आंसर की के साथ आप सभी को ये पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, ठीक है? टेलीग्राम पे, तो ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है? चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख़्याल रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।